तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, 3 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट लाइन पर एक फोटो शेयर की थी और उसके पश्चात मैंने ये वाक्य लिख दिया कि अ रेयर फोटो ऑफ माय हाई स्कूल टाइम, यानी कि और वो फोटो पोस्ट करने के पश्चात कई लोगों ने मुझसे कमेंट के द्वारा इस तरह के सवाल पूछे कि भाई क्या ये सही में आपके हाई स्कूल के फोटो है, मतलब अभी के फोटो से तो कतई अलग है। और कई लोगों के मन में ये विचार जरूर उठ रहा होगा, कई लोग अपने मन में इस तरह के प्रश्न जरूर कर रहे होंगे कि क्या कोरिया के स्कूलों में अपने बालों को लेकर और फिर अपने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं अपने इस तरह से बाल, यानी इतने लंबे बाल जो मेरी एक आंख को पूरी तरह से ढक दे, ऐसे बाल रखने की मेरी अनुमति थी। क्योंकि कमेंट पढ़ने के पश्चात मुझे एक बात की पुष्टि यह हो गई कि भारत के स्कूलों में, यानी कि सब स्कूलों का पता नहीं, लेकिन भारत के ज्यादातर स्कूलों में लड़कों के बाल को लेकर और लड़कियों के स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर और उसके अलावा इधर उधर 75 चीजों को लेकर कई सारे सख्त नियम बने हुए हैं। इसलिए आप लोगों के इस तरह का प्रश्न पूछना और इस तरह से आप लोगों के मन में कौतूहल जागना जायज है। तो आज के इस चलचित्र में, जैसे कि टाइटल में लिखा है, मैं कोरिया के स्कूल में, जब मैं अपनी टाइम पे कोरिया के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम अपने बालों को लेकर ऐसे क्या नियम थे और फिर उस नियम के पीछे कहानी क्या है और फिर उसके इतिहास क्या है, मैं इसका पूरा विवरण आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक पग के। देखो, अभी मुझे मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुए बहुत सारे टाइम हो गए हैं, इसलिए मुझे ठीक साल तो याद नहीं है कि मैंने कितने साल से कितने साल तक मिडिल स्कूल में पढ़ाई की थी। लेकिन आप लोगों की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता देता हूं कि कोरिया में मिडिल स्कूल की पढ़ाई 3 साल के लिए होती है और उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई भी 3 साल के लिए होती है। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि शायद मैं 2010 से 2013 तक मिडिल स्कूल में था और फिर उसके अगले 3 साल मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की। और एक्चुअली क्या होता है ना कि मिडिल स्कूल में घुसने के पहले दिन ही मुझे पता चला कि यहां का माहौल तो कुछ अलग ही है। यहां का माहौल इसलिए अलग है क्योंकि प्राइमरी स्कूल के टीचर जो होते हैं ना, अक्सर बच्चों से बहुत फ्रेंडली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को नहीं डांटते, लेकिन जनरली प्यार से पेश आते हैं और फिर ऐसे मारपीट वगैरह, यानी जिसको हम पनिशमेंट बोलते हैं, वो भी शायद ना के बराबर होता है। लेकिन मिडिल स्कूल के अंदर घुसते ही, कोरिया के मिडिल स्कूल में सबसे पहले मेरे सामने जो नजर पेश हुआ वो ये था कि लेडी टीचर हो, जेंट टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर घूमते हुए नजर आए। और ये मिडिल स्कूल को लेकर मेरा पहला इंप्रेशन था। और उसके बाद क्लास शुरू होते ही एक टीचर ने आके हमें जो भाषण दिया है ना, उसको सुनने के पश्चात मेरे दिमाग की घंटी तो ऐसी तरह बज गई कि उन्होंने कुछ इस तरह का भाषण पहला कि अगर स्कूल में 5 मिनट के लिए भी देरी हो गई, अगर स्कूल आने में कोई 5 मिनट का भी देरी करता ना, तो उसके पिछवाड़े पे डंडा इतना पड़ेगा कि किसी ने सोची ना होगी। और उसके पश्चात यूनिफॉर्म को लेकर 75 नियम है, अपने बालों को लेकर 75 नियम है। उस 75 नियम में कुछ ऐसे भी नियम थे कि अपने बालों को ये आईब्रो से नीचे नहीं रख सकते और अपने बालों के इस तरह से 50-50% का बैलेंस होना चाहिए और पीछे के बाल नहीं रख सकते, अपने कान को नहीं सकते। इस तरह के 75 के नियम सुनकर सारे स्टूडेंट की दिमाग की घंटी बज गई होगी। लेकिन तब उस टाइम के जमाने में ना, हमारे देश के मिडिल स्कूल में यह बात नॉर्मल थी और बहुत सारे स्टूडेंट भी उस बात का चुपचाप पालन भी करते थे। क्योंकि तब एक्चुअली बात क्या होती थी ना कि हमारे समाज का माहौल ही कुछ ऐसा था कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी के स्टूडेंट में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने टीचर के खिलाफ बगावत करे, टीचर की इस बात का उल्लंघन करे। यह स्कूल का नियम था। और ज्यादातर बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2-3% ऐसे भी बच्चे थे जो उसका उल्लंघन करते थे और उसके पिछवाड़े पे दंड पड़ता था। ऐसे मतलब 97% बच्चे उस नियम का चुपचाप पालन करते थे। ये 2010 की बात है। लेकिन 2011 में, यानी कि जब मैं मिडिल स्कूल की 2nd क्लास में आ गया, तब हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव ये घटता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि कोरिया में ज्यादातर सरकारी स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूल के जो नियम होते हैं ना, सरकारी स्कूल के नियम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जिसको हिंदी में शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और शिक्षा मंत्रालय में
अगर कोई नया बिल पारित होता है तो उसके अंतर्गत सारे सरकारी स्कूलों को उस बिल में जो लिखा हुआ है यानी कि जो आदेश दिया गया है उसका चुपचाप पालन करना पड़ता है। और उस टाइम पे क्या हो गया कि मैं जिस राज्य में रहता हूं, जैसे कि भारत में यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे अलग अलग राज्य हैं, कोरिया में भी इस तरह से अलग अलग प्रशासनिक माप है, उसको राज्य नहीं बोलते लेकिन उसको कोरियन लैंग्वेज में धो बोलते हैं। और मैं जिस धो में रहता हूं उसका नाम ग्योंगी-do है, जैसे कि भारत का उत्तर प्रदेश। और उस धो के अंदर जो शिक्षा मंत्रालय होता है ना, उस साल एक नया बिल पारित होता है जिसमें यह लिखा रहता है कि स्टूडेंट के अधिकार के लिए यानी कि स्टूडेंट के मानव अधिकार के लिए स्कूल में जो इस तरह के बेहुदा नियम चल रहे हैं, स्टूडेंट के बालों को इस तरह से रोक लगा दे रहे हैं और स्टूडेंट के ऐसे पनिशमेंट दे रहे हैं जिससे स्टूडेंट के शरीर को दिक्कत हो सकती है, इस तरह के सारे अनियमों को यानी कि सारे कुप्रथा को बंद करने का यह बिल उसी साल पारित हो गया। और टीचर में भी थोड़ा माहौल बदलने लगा कि जो सारी बातें जो कि 10 साल पहले तक यानी कि इसी साल तक पूरे कोरिया के स्कूल में इतनी नॉर्मल थी, वो सारी बातें, वो सारे नियम एक साल के अंदर ही अंदर गैर कानूनी बन गया एक बिल की वजह से। और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट ने उस बिल का दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि 14-15 साल के लोंडे लोंडियों में अपने बालों को सजाने की इच्छा इतनी भरी होती है कि उसको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते। तो उसके अगले साल हमारे स्कूल का नियम इस तरह से बदल गया कि स्टूडेंट को जो भी पनिशमेंट दिया जाता था यानी कि स्टूडेंट को डंडे से जो मारने का पनिशमेंट होता है ना, जो कि अभी भी भारत के कुछ स्कूलों में दिया जाता है, उसको संपूर्ण तरह से रोक दिया गया, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। और फिर उसके बाद पहले बालों की लंबाई को लेकर जो इतने सारे 75 जो नियम लगे हुए करते थे उसको भी हटाकर काफी इस तरह की छूट दे दी कि बालों की लंबाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। बालों को चाहे आप यहां पे भी रख सकते हो और यहां तक भी रख सकते हो, लेकिन बस एक नियम यह रह गया कि आप तुम्हारे बालों को कलर नहीं कर सकते। उसके अलावा आप बालों की जो स्टाइल करना है करो, बालों की जो लंबाई रखना है रख सकते हो। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि किसी नए नियम को समाज में पूरी तरह से लागू होने में थोड़े बहुत समय की आवश्यकता होती है। इसलिए मिडिल स्कूल में 3 साल तक पढ़ाई करने के पश्चात भी बहुत कम स्टूडेंट में ऐसी हिम्मत आ गई कि अभी तक चलते आ रहे नियमों को तोड़कर अपने बालों में कुछ ऐसा स्टाइलिंग करे कि टीचर की नजर में पड़ जाए और फिर उसको कुछ सुना दे। लेकिन 3 साल बाद जब मैं हाई स्कूल में अपने प्रवेश किया तो हाई स्कूल के टीचर में थोड़ी बहुत बदलाव यह आया कि उस टाइम जो क्या होता था ना, उस टाइम उस नियम को लागू हुए 2 से 2.5 साल हो चुके थे। और 2 साल 2.5 साल किसी भी नियम को समाज में पूरी तरह से लागू होने के लिए काफी होता है। तो टीचर ने, जब हम पहली बार क्लास में घुसे, टीचर ने मारने वारने की तो बात पता ही नहीं की और फिर अपने बालों को लेकर भी कुछ नहीं बोला। बस एक ही नियम यह बताया कि आप अपने बालों को कलर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप अपने बालों के साथ जो करना चाहिए, मेरा मतलब जो स्टाइल लगाना चाहो, गुंडे वाला स्टाइल कर दो, टकला स्टाइल कर दो, झाका का स्टाइल कर दो, कुछ भी स्टाइल चाहो वो कर सकते हो। ये नियम सुनने के बाद मेरे मन में तो चिंगारी इस तरह भड़की क्योंकि उस टाइम पे मैं सीआईडी का बहुत बड़ा दीवाना था। और सीआईडी में शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जो विलन के ज्यादातर हेयर स्टाइल होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि अपने आगे के बाल इस कदर लंबे होते हैं कि अपनी एक आंखों को ढक देता है। एक आंख को ढक देने वाला बाल मेरे एकदम आइडियल बाल था। इसलिए ये बात सुनने के तुरंत बाद मैंने सैलून जाके अपना बाल कटवाना बंद कर दिया और उसके 2 महीने बाद जो मेरे बाल के हर्ष हुए हैं आप लोग देख सकते हो। मतलब ये मेरी मर्जी से अपने हाई स्कूल में इसको अपनी मर्जी से बढ़ाए हैं, मुझे रोकने का कोई नियम नहीं था और किसी भी टीचर ने इसको देखकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो स्टूडेंट के मानव अधिकार के लिए जो रूल लागू हुआ था उसको समाज में पूरी तरह से लागू किया जा चुका था। बस टीचर मेरे बाल को देखकर क्यूरियस होकर सवाल जरूर पूछते थे कि अरे स्टूडेंट, आपके बाल तो काफी यूनिक है, कहां से सीखा है ऐसा स्टाइल? तो मैं जवाब देता था कि सर आजकल मैं इंडियन सीरियल सीआईडी का पालन कर रहा हूं और ये उसमें विलन का स्टाइल है। और ये सुनने के बाद भी टीचर कुछ नहीं बोलते थे। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह इस वीडियो से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।